अडॉप्टेड चाइल्ड की मनोदशा, साइकोलॉजी ऑफ अडॉप्टेड चाइल्ड, इसका मतलब है जब बच्चे को ये पता चलता है कि उसे गोद लिया गया है, उसने यहाँ जन्म नहीं लिया, वो कहीं और से आया है। हो सकता है वो किसी ऑर्फनेज से आया हो सकता है कि ये पता ही ना हो वो कहाँ से आया है। कई बार हॉस्पिटल्स में इस तरह के अडॉप्शंस होते हैं जहाँ इसको पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। ये फिल्मों में भी आप देख चुके होंगे कि फिल्म के लास्ट में पता चलता है किस नर्स ने ये बच्चा किसको दे दिया था। ऐसा भारतीय सभ्यता संस्कृति में होता आया है। तो हम इस पे किसी के ऊपर ये सवाल नहीं उठा रहे कि ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा मुद्दा है कि ये प्रोसेस जब हो गया और बच्चे को जब ये पता चल गया कि उसे गोद लिया गया है या यहाँ लाया गया है, तो उसके मन पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है। बच्चे को किस तरह से पता चला, उसकी बुली हुई तब पता चला, या उसे किसी ने बहुत ही नॉर्मलाइज तरीके से बताया तब पता चला, अपने पेरेंट्स से पता चला, या किसी परिवार के अन्य सदस्य से, या समाज में रैंडमली किसी और से। इन सभी कारकों पर निर्भर करता है उसे कैसे पता चला। फिर उसकी अपनी प्रतिक्रिया, उसका अपना रिएक्शन कि पता चलने के बाद उसके मन में पहला सवाल कैसा आया। अक्सर उसके मन में सवाल आता है और वो दो तरह से सोचता है साइकोलॉजिकली कि मुझे कभी ये महसूस हुआ कि मैं इस घर में लाया गया हूँ, या ये मेरे असली माता पिता या वास्तविक माता पिता या बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं हैं। वो इसका इवेल्युएशन ऐसे करता है। अपने सेल्फ इवेल्युएशन में अगर उसे उसकी जो इंस्टिंक्ट कहती है कि नहीं मुझे कभी नहीं लगा, तो उस बच्चे को हम कहते हैं कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है रियलिटी को। अब उसे फर्क ही नहीं पड़ेगा कि उसे अडॉप्ट किया गया है, वो यहाँ पैदा हुआ नहीं हुआ, या जितनी सारी भी ये बातें इस बारे में हुई। और वो एक्सेप्टेंस इज द ओनली की, किसी भी चीज की, सुख दुख ग्रीफ कुछ भी हो, जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम उस मुद्दे को छोड़ देते हैं। अब उसके लिए ये मुद्दा बनेगा ही नहीं। दूसरा, अगर उसने किन्हीं भी फैक्टर्स को ऐसे रिलेट कर लिया कि अच्छा मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत डांटते हैं, नेगेटिव नेगेटिव रेनफोर्समेंट बहुत देते हैं, तो जरूर वो इसीलिए देते होंगे क्योंकि मैं उनका अपना बच्चा नहीं हूँ। ऐसा दो सिचुएशंस में होता है। अगर उस फैमिली में पहले से एक बच्चा हो तो ऑटोमेटिक एक कंपैरिजन होता है कि उनको तो डांटते नहीं हैं और मुझे डांटते हैं सेम गलती पर। तो बच्चा ये सारी इवेल्युएशन करता है। ये एक सामान्य स्थिति में भी हो सकता है जब बायोलॉजिकल चाइल्ड दोनों ही सिबलिंग्स जो हैं दोनों ही बायोलॉजिकली दोनों के पेरेंट्स एक ही हों, ये तब भी हो सकता है और ये कंपैरिजन हम वहां पर भी देख सकते हैं। पर यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा होगा, डिग्री में डिफरेंस भी होगा। वो इसको इस तरह से देख सकता है और उस आधार पर अपनी राय बना सकता है। सिचुएशन चाहे जो भी हो, सबसे पहले पेरेंट्स को अपने बच्चे के पास बैठकर उसकी पूरी बात सुननी चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर वो नहीं भी बोले और सप्रेस करने के मोड में हो तो भी, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो वैसे बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, वो बिना कहे भी बच्चों की बात को समझ लेते हैं, तो भी उन्हें अगर लगे कि इसके मन में कुछ चल रहा है तो उसके पास बैठकर उसके मन की बात जानने की कोशिश करनी चाहिए। और उसका सबसे अच्छा तरीका है एक्टिव लिसनिंग। उन्हें बोलने का मौका दें, जो भी उनके मन में हो, शिकायतें हो, दर्द हो, जो भी हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, पूरा सुनिए। पूरा सुनने के बाद आपको समझ आएगा कि इसकी अभी कौन सी मानसिक दशा चल रही है और उससे बाहर निकालने में हम इसकी कैसे मदद कर पाएंगे। आप इस मुद्दे को स्वयं ही सुलझा पाएंगे अगर आपने पूरा सुन लिया। पूरा सुनने के बाद भी अगर ऐसा संभव ना हो तो फिर आप साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हैं और उसको उसी टाइम रिजॉल्व कीजिए। उसे लंबा नहीं चलाना है, नहीं तो इस तरह के केसेस में बच्चा एंजाइटी, डिप्रेशन और वो भी क्रॉनिकली डिसऑर्डर्स की साइड जा सकता है, क्योंकि हमेशा घूम फिर के उसके मन में एक ही सवाल आएगा, अपने एग्जिस्टेंस के ऊपर एक क्वेश्चन।
मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किस पर भरोसा करूँ। उसको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। वो अभी तक अपने परिवार पर भरोसा करता आया था और अब उसे पता चलता है कि ये उसका परिवार ही नहीं है। जिस बच्चे का एग्जाम्पल हमने पहले दिया था कि जिसने अपने इंस्टिंक्ट की सुनी और उसने समझा कि ऐसा कुछ नहीं था और एक्सेप्ट कर लिया, उसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ये सेकंड एग्जाम्पल के साथ आने की संभावना बहुत ज्यादा है। आपको इस अंतर को समझना है और जहां तक हो सके खुद रिजॉल्व करें, नहीं हो सके तो हेल्प लेने में भी संकोच ना करें। एक्सपर्ट से हेल्प लें, अपनी और अपने बच्चे की भी मदद करें।